अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। किचन आई तो देखा इतना ज्यादा मैस पड़ा हुआ था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देख के। फिर मैंने जल्दी से सारी क्लीनिंग कर दी। इतना सेटिस्फाइंग पार्ट है ये, हर वीमेन इस बात से रिलेट कर रही होंगी। फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और छत आई। पानी ज्यादा गर्म होने की वजह से मैंने इसको साइड में रख दिया कि जब तक वॉक कर लेती हूँ ये अपने आप ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल वार्म वाटर हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको इंटेक कर लूँ। हर एक इंसान को मैक्सिमम 10,000 स्टेप तो पूरे दिन में कंप्लीट करने ही चाहिए। फिर उसके बाद मैंने अपना वार्म वाटर एंजॉय किया और पूरा सिनेमैटिक शूट लेने की कोशिश किया, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। उसके बाद मैंने थोड़ी और वॉक करी और मेरा पानी फिनिश हो गया। फिर मैं नीचे आई, फिर सोचा कि नाश्ता करने का, तो पहले दूध निकाला, उसके बाद बन निकाले और ये काफी टाइम पहले लेके आई थी मेरी अपी, मतलब 2 डेज हो गए। वो मुझसे कह रही थी कि बर्गर बनाना इसका, तो काफी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं बना नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है कि मैं शाम तक इसको बना लूँ। यहाँ पे मैं चाय में डालने के लिए दूध निकाल ही रही थी कि मुझसे यहाँ पे गलती हो गई और पूरा दूध यहाँ पे बिखर गया। जल्दी जल्दी मैंने इसको भी अच्छे से साफ कर दिया अम्मी के उठने से पहले, वरना वो तो मेरी बैंड बजा देती। फिर देखा चाय में शक्कर डालने के लिए, तो डिब्बे में शक्कर का नामो निशान नहीं था, तो मैंने सोचा इसको मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पे ना वॉलपेपर इतना ज्यादा गंदा हो रहा था, मैंने कहा जल्दी इसको चेंज करूंगी। उसके बाद ब्रश करने पे आई तो टूथपेस्ट यहाँ पे खत्म था, लेकिन वी आर इंडियन वीमेन, हम कोई ना कोई जुगाड़ बना ही लेते हैं। फिर मैंने अपने लिए 2 बनाना कट किए। हम ये सोच रहे थे कि काफी टाइम से यार किसी की शादी नहीं पड़ी है और हम लोगों ने फ्रूट चाट नहीं खाया है। शादी का फ्रूट चाट कितना अच्छा लगता है ना, उसमें मस्त से फ्रूट्स हो और इसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट, कितना मजा आता है ना। वही मजा लेने के लिए मैंने इसको शादी वाले डिस्पोजल में यहाँ पे देखा तो ईद मिलादुन नबी का आधा से ज्यादा डेकोर हो ही गया है। आपके एरिया में भी हो गया है तो कमेंट में जरूर बताइए। फिर मैंने अपना मिनिमम यहाँ पे स्किन केयर किया। हर एक इंसान को स्किन केयर करना ही चाहिए, जस्ट लाइक अ CTM, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। डोंट फॉरगेट दिस। 1-2 दिन पहले ही मैंने लोटस का टोनर और मॉइस्चराइजर बाय किया था अमेज़न से। काफी एड्स देखे थे इंस्टाग्राम में और ये मुझे काफी पसंद आया था। इसका टेक्सचर, इसका स्मूथिंग बहुत ज्यादा अच्छा था। और ये डॉट एंड की का फेस टोनर तो मुझे फ्री मिला था जब मैंने मिनिमलिस्ट का पूरा कॉम्बो मंगवाया था। और जो ये डॉट एंड की सनस्क्रीन है ना, इसका टेक्सचर इतना अच्छा है जो मुझे मिनिमलिस्ट के कंपैरिजन ज्यादा बेस्ट लगा। और मैं निविया का ब्लैकबेरी शाइन का लिप बाम यूज करती हूँ। ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसको मैं जल्दी बाय कर लूंगी अमेज़न या कोई भी प्लेटफॉर्म से। यहाँ देखा तो अम्मी जी ने हमारी ऑलमोस्ट पूरी चाय तैयार कर दी थी। उन्होंने नाश्ता भी लेके आ गई थी वो, और बोल रही थी कर लो नाश्ता, तो हमने बोला कि आप आ जाओ तो साथ में कर लेंगे। और फिर उन्होंने मुझे चाय निकाल के दे दी और फिर मैंने उसको चाय खारी के साथ मस्त इंजॉय किया नाश्ते को। और मुझे सबसे ज्यादा कानपुर की खारी पसंद है, इतनी फ्लफी होती है, इतनी मस्त रहती है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फूफो जान की दाल फ्राई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। एग्जैक्ट तो उनकी रेसिपी नहीं कह सकते, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। जब पहली बार फूफो जान के घर में मुंबई गई थी ना, तो उन्होंने दाल चावल जो बनाए थे ना, इतने मस्त कि आप बिरयानी भूल जाओ। फिर वो एक दिन दाल बना ही रही थी तो मैं उनकी रेसिपी देख रही थी। फिर मैंने उनकी कुकिंग स्किल देख देख के पूरी दाल फ्राई की रेसिपी सीख ली। फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो चीज शेयर करूं। कुछ भी कहो, मेरी फूफो जान खाना तो लाजवाब बनाती हैं। हम लोग घर पर यही बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम हम लोग नवंबर में जब मुंबई गए थे अपनी कजिन्स की शादी में, वहाँ पे हम लोगों ने इतना एंजॉय किया था। काश हम पहले व्लॉगिंग करते होते तो आप लोगों के साथ वो सारा व्यू, वो सारी चीजें आप लोगों को शेयर करते आप लोगों के साथ, लेकिन उस टाइम मैं नहीं करती थी और इस वजह से मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर नहीं कर पाई हूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी जाएंगे तो आप लोगों के साथ एक एक चीज, एक एक पल शेयर करूंगी मैं वहाँ का। और सच बताऊं तो वहाँ के लोगों में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। आपसे बातें करते करते मेरे खाने की आधी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। मैंने चावल भी अच्छे से चढ़ा दिए थे और फाइनली खिले खिले चावल भी पक गए थे और मैंने यहाँ पे आटा भी छान लिया था और आटा लगा भी लिया था। और बताए, मुझे एक ट्रिक आती है, मैं एक हाथ से आटा गूंद के दिखाती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत नॉर्मल बात है, सभी लोग एक हाथ से आटा गूंद लेते हैं, लेकिन गाइज मेरा ऐसा नेचर है, मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढती। और एक बात और, जब खुद में पड़ती है ना तभी इंसान को इस चीज का एहसास होता है। अब मुझे अपनी अम्मी का एहसास होता है कि वो कैसे इतने सारे लोगों का खाना अकेले बना लेती हैं। मेरा तो कभी कभी मेरी अम्मी भी साथ देती है, मेरी अपी भी साथ देती है, मेरी छोटी बहन भी साथ देती है। मुझे अकेले इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, वो तो अकेले रह के सारा काम करती है। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि सबके माँ बाप हयात रहे, उनका साया हमेशा हमारे सर पर
मदर हो, क्योंकि माँ बाप का सहारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बच्चे पे बैरियर की तरह काम करता है। यहाँ पे फाइनली मेरी दाल भी तैयार हो गई थी और यहाँ पे चावल भी तैयार हो गए थे और मैंने यहाँ पे दाल खोल के देखी, इतनी ज्यादा जायकेदार लग रही थी, फिर मैंने जल्दी से तड़का लगा दिया। पैन को अच्छे से गर्म होने के बाद 1 चम्मच उसमें हमने ऑयल डाल दिया और अपने सारे जितने भी खड़े मसाले थे, लहसुन था, जीरा था, जितनी सूखी लाल मिर्च सारी उसमें ऐड कर दी और तड़के की जान करी लीव्स तो वाकई हर खाने की जान बन जाती है। कल हमारा भैया यही बात कर रहा था कि घर के खाने की बात अलग है, कोई उसे बीट नहीं कर सकता। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, हमें 1 से 2 दिन ही वहाँ पे खाना अच्छा लगेगा, लेकिन जो घर के खाने की बात होती है वो बात ही अलग होती है। सिर्फ राइस और दाल, उसमें मिर्ची का अचार और मस्त सी भाजी और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अम्मी ने मुझे यहाँ पे चावल निकाल दिए थे, एकदम खिले खिले राइस, उसके ऊपर मस्त सी दाल और मस्त सा मिर्ची का अचार जो अम्मी ने स्पेशल, मतलब मैं तो मानती हूँ मेरी अम्मी का स्पेशल मिर्ची का अचार ही है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैंने अपना खाना ऐसे एंजॉय किया। वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर देना हाँ। और क्या है और भूल गया क्या? नहीं अच्छे मैं बैठे घिस घिस के धरता हूँ। घिस के बोलता हूँ ऐसे इस पगलू की मस्ती के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ कि बाय।